हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल एंड एआई ट्यूटोरियल पे। आज हम आप लोगों को डिस्क्राइब करने वाले हैं यहाँ पे हम आज लर्न करेंगे डिफरेंसेस इन एक्सेल फंक्शन काउंट, काउंटा, काउंटिव एंड काउंटिव्स। ये चार जो इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं एक्सेल के, जो कि डे टू डे यूज होते हैं अगर आप एक्सेल यूज़र हैं और आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेल यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिक क्या डिफरेंस है हम अपने इस वीडियो में देखेंगे, और आप लोगों को इस पे प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ मैंने सेट कर रखा है, सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर रखी हैं जो कि आप लोगों के लिए बेसिक बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ये बहुत ही यूजफुल है क्योंकि आप लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल के साथ सारे चीज़ें सेट कर रखे हैं, इनके क्या डिफरेंसेस हैं, सारी चीज़ें जो कि मैं वन बाई वन आप लोगों को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने चारों फंक्शन दे रखे हैं आप लोगों को डिस्क्राइब, पहले से ही मेंशन करके मैंने सब सीट प्रिपेयर कर लिया है, क्योंकि मैंने इसलिए प्रिपेयर कर लिया है कि ताकि इस वीडियो में टाइम कम लगे। अदरवाइज ये वीडियोस बहुत लॉन्ग हो जाता, इसलिए मैंने सारे डेटा पहले से ही एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को यहाँ पे सेट कर रखा है। जस्ट मैं यहाँ पे आप लोगों को डिस्क्राइब करूँगा। पहला है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्यों यूज होता है, ठीक है। तो इसमें नॉर्मली एक आप लोगों को डिफाइन कर रखा है कि ये जो करता है वो सेल रेंज को काउंट करता है जिसमें नंबर हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर एंट्री होगी वही सेल को ये काउंट करेगा। इफ कोई वहाँ पे टेक्स्ट अगर एंट्री है तो उसको वो काउंट नहीं करेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल ओवर टाइम डेज। जिस दिन एम्प्लॉय ने ओवर टाइम किया है वहाँ पे ये नंबर एंट्री है, जिस दिन नहीं किया है यहाँ पे नो ओटी लिखा हुआ है, इट मीन्स नो ओवर टाइम। तो आप देखोगे कि इसका जो मैंने फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे काउंट, फिर मैंने रेंज दिया है D6 टू D28। एक बार मैं आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ कि कैसे इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आप जाओगे, नॉर्मली काउंट प्रेस किया आप लोगों ने टैब, फिर रेंज सेलेक्ट करोगे आप लोग। मैंने रेंज सेलेक्ट किया D6 से D28 तक, फिर उसके बाद आप इंटर मार दो। आपकी जो काउंटिंग होगी ये 14 डेज, इट मीन्स टोटल ओवर टाइम डेज 14 डेज है यहाँ पे, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। अब बात आती है काउंटा। काउंटा जो है वो सिर्फ एम्प्टी सेल को छोड़ के बाकी सभी सेल को काउंट करता है। आप देखोगे कि यहाँ पे जो टोटल एंट्री है अगर मैं देखूं तो 23 डेज की है, जो कि आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है 23 डेज का काउंट आया हुआ है। हम फिर से अप्लाई करते हैं फॉर्मूला यहाँ पे। काउंटा फंक्शन मैंने लिया, फिर इंटर दिया, फिर रेंज सेलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैंने रेंज सेलेक्ट करके इंटर करूंगा 23 डेज आ गया। अब इसमें क्या है कि कोई भी एक एंट्री मैं इसको रिमूव करता हूँ, आप देखोगे 22 आ गया। वो चाहे टेक्स्ट हो या नंबर काउंट हो। अगर टेक्स्ट को भी मैंने रिमूव किया तो भी मेरा टोटल डेज काउंट कम हुआ, और मैंने नंबर काउंट भी रिमूव किया तो भी मेरा टोटल डेज काउंट कम हुआ। तो इसका मतलब ये होगा कि काउंटा सिर्फ ब्लैंक को काउंट नहीं करता, बाकी सारे एंट्री को वो काउंट करता है, आइदर वो टेक्स्ट हो आइदर वो नंबर हो। अब हम चलते हैं अगले फंक्शन पे, काउंटिव। काउंटिव यूज होता है सेल में टोटल जो है एक किसी भी रेंज में जितने भी एंट्री हैं उसमें एक क्राइटेरिया आप डिफाइन करते हो, उस क्राइटेरिया के बेस पे
वो आपको आउटपुट देता है कि कितने काउंट हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे देखोगे मैंने जो दे रखा है 9 डेज, ये मैंने फाइंड आउट किया है टोटल नंबर ऑफ OT डेज। तो टोटल नंबर ऑफ OT डेज निकालने के लिए इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि मैंने ये रेंज डिफाइन कर दिया, या D6 से सॉरी N6 से N28 मैंने ये जो है सेल रेंज डिफाइन किया है। इसमें मैंने एक कंडीशन डाल दिया कि वही मेरे को काउंट चाहिए जिस दिन नो OT है, जिस दिन हमने कोई भी ओवर टाइम नहीं दिया है एम्प्लॉय को। तो इसके फॉर्मूले के लिए आप जब जाओगे तो यहाँ पे देखोगे मैंने काउंट इफ रेंज N6 to N28 और रेंज क्राइटेरिया जो है नो OT, ये आप लोगों को अप्लाई करके भी मैं दिखा देता हूँ। काउंट इफ काउंट इफ मैंने ये अप्लाई किया, यहाँ से मैंने रेंज सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने रेंज सिलेक्ट किया, कंडीशन अब अप्लाई करना होगा। कंडीशन के लिए आप देखोगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नो OT, ब्रैकेट क्लोज किया, फिर इंटर करके मैंने जैसे ही मारा ये नहीं काउंट आ गया। अब जैसे ही आप देखोगे इसको किसी को भी ब्लैंक करोगे वो काउंट नो OT लिखो। अगर आप कोई भी ब्लैंक कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो, आपका काउंट जो है वो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। तो इट मीन्स आपको किसी एक पार्टिकुलर कॉलम में अगर आप एक क्राइटेरिया डिफाइन करके काउंट करना चाहते हो तो आप काउंट इफ का यूज कर सकते हो। ये आपका काउंट इफ रहा। अब फोर्थ जो फंक्शन है काउंट इफ और काउंट इफ में बस एक पार्टिकुलर डिफरेंस ये है कि काउंट इफ आप ओनली एक कॉलम में डिफाइन कर सकते हो या एक रेंज में एक क्राइटेरिया देके आप डिफाइन कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको काउंट इफ फॉर्मूला अप्लाई करना है तो इसके लिए आपको मल्टीपल क्राइटेरिया आप दे सकते हो डिफरेंट रेंज के बेस पे। जस्ट आप लोग यहाँ पे देखोगे मैंने आपको दे रखा है कि नो OT ऑन वीक ऑफ डे। मुझे ये चेक करना है कि कितने ऐसे वीक ऑफ डेज थे जिस दिन ओवर टाइम हमने नहीं दिया है। तो इसके लिए मैंने आपको देखोगे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है। काउंट इफ रेंज मैंने सिलेक्ट किया। पहला कंडीशन मैंने ये दिया है कि इस रेंज में जो R6 से R28 का रेंज है, इसमें वीक ऑफ के कंपेयर में मुझे नो OT लेके आना है। तो मैंने ये रेंज सिलेक्ट कर लिया और इसमें जो अटेंडेंस टाइप से मैंने वो लिया वीक ऑफ डेज। फिर दूसरा जो आप देखोगे यहाँ पे जो फंक्शन मैंने डिफाइन कर रखा है वीक ऑफ डेज के बाद फिर मैंने सिलेक्ट किया रेंज कि मुझे OT किस रेंज में, नो OT किस रेंज में देखना है। तो मैंने देखा S6 से S28 और S6 से S28 में नो OT का मैंने कॉलम किया। जैसे ही मैं इंटर करूंगा ये मेरा टोटल नो OT डेज ऑन वीक ऑफ डेज यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस है काउंट इफ एंड काउंट इफ्स में, जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ। जो जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेसिक डिफरेंस है क्या इसमें। तो ये सारे मैंने एग्जाम्पल फॉर्मूला और सारी चीज़ों के साथ आप लोगों को डिस्क्राइब किया है। आई होप कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा मेरा ये वीडियो सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो पे आने के लिए और मेरे चैनल पे आने के लिए।